दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे अमेरिका के बारे में। अमेरिका में ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है। वो इस संबंध में है कि डिजिटल वो एसेट्स को रेगुलाइज करने वाले हैं। उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई है। तो वहाँ काम चल रहा है और हम लोग यहाँ आराम कर रहे हैं। बाकी अधिकतर देश आराम कर रहे हैं। वहाँ पे इसमें लीडिंग लेने के लिए ट्रंप ने इसमें इनिशिएटिव ले लिया है। उन्होंने इलेक्शन में भी कहा था, जब वो इलेक्शन लड़ने जा रहे थे तब उन्होंने कहा था कि वो डिजिटल एसेट को प्रमोट करेंगे, उसको समर्थन देंगे अगर वो जीतते हैं। अब वो जीत गए हैं तो इस पे उन्होंने बिल्कुल जैसे कहते हैं वार की तरह काम स्टार्ट कर दिया है। एक कमेटी गठित कर दी है। ये आर्टिकल dbos.com ने छापा है। आप इसको देख सकते हैं। इसका लिंक या इसकी पीडीएफ आप चाहेंगे तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। मैंने इसका पूरा ये फॉर्मेट यहाँ से डाउनलोड कर लिया है। उस पर चल के मैं आपको समझाता हूँ कि इसका पूरा मतलब क्या है। यहाँ पर आप इसकी पूरी हेडिंग देख रहे हैं कि इसमें लिखा है ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एक पास किया है कि वो एक फेडरल पॉलिसी बनाएंगे। फेडरल मतलब उनके यहाँ फेडरल बोला जाता है। पॉलिसी बनाएंगे, वो डिजिटल एसेट को सपोर्ट करेगी और एक नई रास्ता तैयार किया जाएगा क्रिप्टो रेगुलेशन बना के कि डिजिटल एसेट को कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसे इसमें काम किया जा सकता है जिसमें उनके देश को नुकसान भी ना हो और उनका फ़ायदा हो। ये आर्टिकल 27 जनवरी 2025 को लिखा गया है। 23 जनवरी 2025 को प्रेसिडेंट ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया था। ये इसलिए था कि ये डिजिटल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को सपोर्ट में इन्होंने एक कमेटी गठित करने का प्रयास क्या किया है, एक ऑर्डर दिया है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया है। तो इसमें एक कमेटी बनाई जाएगी। वो डिजिटल एसेट इंडस्ट्री है, इसको यूनाइटेड स्टेट्स में कैसे मजबूत किया जाए, कैसे इसका समर्थन किया जाए, कैसे इसको रेगुलेट किया जाए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कुछ पॉइंट्स हैं, जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कुछ उद्देश्य हैं, वो निर्धारित किए गए हैं ये कि उनको किन किन बिंदुओं पे काम करना है। तो पहला बिंदु है, वो उसमें कहते हैं कि ऐसे स्टेबल कॉइन को हमें समर्थन करना है जो यूएसडीटी बैक्ड हो, मतलब वो यूएसडीटी को समर्थन करता हो। ये इसलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट का जो डॉलर है उसकी सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता बनी रहे, मतलब उसका दबदबा विश्व स्तर पे कायम रहे। ये यूनाइटेड स्टेट चाहता है। सोच लीजिए कितनी खतरनाक तरीके से वो लगे पड़े हैं। वो अपने डॉलर को डाउन नहीं आने देना चाहते हैं। इससे आप पाई के संदर्भ में ये सोच सकते हैं पाई ने ऐसा क्यों किया है कि उसने $1 अगर पाई का कीमत है तो $1 पाई के बदले उसने $1.5 रख रखा है इसके लिए, लिक्विडिटी के लिए। तो इससे क्या आपको लगता है कि उसने यूएसडी को समर्थन दिया है, डॉलर को समर्थन दिया है। ये सब चीज़ें आप कनेक्ट करके यहाँ पे पाई के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा। ये मैं पूरा वीडियो बना रहा हूँ, ये सिर्फ पाई के परिप्रेक्ष्य में बना रहा हूँ। बाकी का कॉइन से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अपने पाई नेटवर्क है उसके समर्थन में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उससे इन चीज़ों को कनेक्ट करके देखिएगा। आगे चल के आप जब वीडियो देखेंगे उसमें डेट वाइज पूरा दिया हुआ है और वो सभी डेट्स जो हैं आपको पाई की लॉन्चिंग से संबंध में आपको अगर डेट को ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये सब मिले जुले हुए हैं, सभी सब मिल के पाई को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो इसमें एजेंसियां हैं उनको जो रेगुलेशन बनाना होगा उसमें एक निश्चितता हो, क्लियरिटी हो, कि वो रहे कि बार बार उसको चेंज ना करना पड़े। तो इसमें जो इंडिविजुअल शामिल हैं डिजिटल एसेट में, इंडिविजुअल हैं या फर्म्स हैं जो शामिल हैं, तो उनको जो नियम कायदे कानून हो वो क्लियर हो जाएं कि हाँ ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। इस तरीके से नियम जो है वो निर्धारित करने पड़ेंगे। और इसकी जो एक जुरिडिक्शनल बाउंड्री है, जो रेगुलेशन है, वो उसकी बाउंड्री क्या होगी। ये नहीं है कि वो इतना इसको रेगुलेट कर दें कि आप डिजिटल एसेट का नाश हो जाए, कोई इसमें आ ही ना पाए, इतने नियम कायदे कानून बना दिए जाएं। तो ऐसा ना करें। ये फ्रेमवर्क उनको तैयार करने के लिए बताया गया है। तीसरा है वो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसमें कहा गया है कि सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है उनको प्रोहिबिट किया जाए, मतलब उनको बंद किया जाए, उनको निषेध किया जाए। ये बहुत बड़ी बात हो गई कि गवर्नमेंट अब ये नहीं चाहती है कि वो अपने ऊपर काम ले। वो चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर आए, वैज्ञानिक लोग आएँ, वो अपना बनाएँ और ब्लॉकचेन पे बनाएँ। तो यहाँ पे ये सब जो 3 पॉइंट्स हैं, इसमें आपको देख के ये समझ में आ गया होगा कि ये पाई के लिए कितना अच्छा है। रेगुलेशन के लिए क्या चाहिए हमको? केवाईसी चाहिए। तो भाई के पास केवाईसी है और वो यूएसडी को बैक कर रहा है क्योंकि वो $1 पाई के बदले $1.5 बैक में रख रहा है। तो इससे क्या होगा, डॉलर का ज़्यादा इस्तेमाल हो गया ना, क्योंकि हम ट्रांजेक्शन तो $1 का करेंगे लेकिन उनको रखना $1.5 पड़ेगा। यहाँ पे उनकी जो संप्रभुता है वो भी शामिल हो गई, उनका दबदबा वो भी कायम हो रहा है। रेगुलेशन के लिए हम मैंने आपको बता दिया कि केवाईसी चाहिए तो केवाईसी क्लैरिटी इनको देना होगा, केवाईसी के लिए उनको क्या क्या चाहिए।
टू अचीव दीज गोल्स, मतलब जो ये लक्ष्य रखे गए हैं तीन, इनको प्राप्त करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने एक वर्किंग ग्रुप तैयार किया है। वर्किंग ग्रुप मतलब एक कुछ लोगों का ग्रुप तैयार किया गया है डिजिटल एसेट मार्केट्स के लिए। जो इसके लिए जो नियम कायदे कानून ये तीनों जो ये लोग बनाएंगे, ये नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल होती है, ठीक, उसके अंदर ये वर्क ग्रुप बनाया जाएगा डिजिटल एसेट मार्केट्स का। इसमें कौन कौन शामिल होगा? इनके एक फेडरल एजेंसीज जो होती हैं, जो सरकारी एजेंसियां जहाँ अपने यहाँ बोली जाती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज, उनके कुछ बंदे इसमें शामिल होंगे। उनके लिए एक टाइम लिमिट दी जाएगी, सब टाइम लिमिट पूरा भी आप नीचे पूरा जब आपको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में आप समझाऊंगा या दिखाऊंगा तो आप वहाँ पे देखेंगे पूरी टाइम लिमिट दी गई है कि आपको 30 दिन के अंदर ये करना है, 30 दिन के ये अंदर करना है, 30 दिन के अंदर ये करना है। उनको एक प्रपोजल देना होगा गवर्नमेंट को कि इनका रेगुलेशन कैसे किया जाए। नेक्स्ट पेज में आप यहाँ देखेंगे न्यू फेडरल पॉलिसी, एक नई राज्य पॉलिसी बनाना है यूनाइटेड स्टेट्स की। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो फेडरल पॉलिसी है ये चाहती है कि यूनाइटेड स्टेट्स का ग्रोथ हो। ग्रोथ क्या हो? ग्रोथ के साथ साथ में जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई टेक्नोलॉजी क्या? डिजिटल एसेट है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, या कुछ ऐसी तरह के जो टेक्नोलॉजी हैं, जो अदर टेक्नोलॉजी हैं, जो किसी भी सेक्टर में हो, उनको सपोर्ट करने के लिए ये फेडरल पॉलिसी बनाने के लिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया है। रेगुलेशन क्यों करना जरूरी है? क्योंकि इससे जो इस फील्ड में, डिजिटल फील्ड में जो लोग होंगे, जैसे हम लोग हो गए या फर्म हो गई या कोई प्राइवेट सेक्टर है, तो इनके जो हित हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, किसी के साथ कोई स्कैम ना हो पाए। ठीक है, कोई मान लीजिए स्कैम हो गया है तो उसका निर्धारण कैसे होगा, कैसे उसका समाधान होगा, तो कैसे उसको लॉ के अंदर बाइंड किया जाए, अवॉइड किया जाए कि आप अगर कोई स्कैम करेंगे तो आपको क्या क्या पनिशमेंट मिल सकता है। इसके लिए ये रेगुलेशन होना जरूरी है, इसलिए ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया है फेडरल पॉलिसी बनाने के लिए। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में बार बार कहा गया है यूएसडीटी बैक्ड स्टेबल कॉइन्स, आप इसको ध्यान में रख लीजिए, यूएसडीटी बैक्ड स्टेबल कॉइन। ऐसे स्टेबल कॉइन जो यूएसडीटी को समर्थन देते हैं, उनका यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट करने वाली है। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, कमर की पेटी कस लीजिए। यहाँ पे पाई जो है वो धूम मचाने वाला है, अपना पाई नेटवर्क धूम मचाने वाला है। अगर रेगुलेशन अगर लाया जाता है तो रेगुलेशन के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक, तो इसमें कस्टमर का केवाईसी वगैरह होना जरूरी है। तो केवाईसी अपने पास है, हम लोग पहले से तैयार बैठे हैं, भरे बैठे हैं। अब ये स्टेबल कॉइन, इसको बनने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी इसमें जो अदर चीज़ें लिखी हुई हैं आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं आपको पूरा ये प्रोवाइड करा दूंगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वो वेबसाइट का आपको लिंक भी मिल जाएगा। जो मेन मेन चीज़ें हैं मैं आपको वो यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल एडवाइजर हैं एआई के, डेविड सैक, वो इसमें शामिल हैं। बाकी बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं, वो आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। और जो धमाकेदार चीज़ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने एक एग्रेसिव टाइमलाइन सेट की है कि उस टाइमलाइन के अंदर इस वर्किंग ग्रुप को ये सब चीज़ें पूरी करनी पड़ेंगी। तो विद इन 30 डेज फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशुएंस, मतलब 22 फरवरी 2025 तक वर्किंग ग्रुप को इसका रेगुलेशंस का जो गाइडेंस डॉक्यूमेंट हैं, ऑर्डर्स हैं, अदर आइटम जो इफेक्ट करेंगे डिजिटल सेक्टर को, वो उनको तैयार कर लेने हैं और गवर्नमेंट को इनको सबमिट कर देना है। इसके बाद में आप देखेंगे दूसरा पॉइंट यह है कि विद इन 60 डेज, मतलब 24 मार्च 2025 तक, जो ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पे 22 फरवरी को जो इन्होंने सबमिट किया था उसके बारे में यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो एजेंसियां इसमें शामिल हैं, ठीक, तो जिन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि ये रेगुलेशन होना चाहिए, तो उन रेगुलेशंस में, गाइडेंस में, जो ऑर्डर्स में अगर कुछ चेंज होना है या कुछ मॉडिफाई करना है या जैसा का तैसा रखना है, ये यहाँ पे उनको 24 मार्च 2025 तक बताना होगा। तीसरे पॉइंट में आप देख रहे हैं कि विद इन 180 डेज, मतलब 180 दिन का दिन दिया गया है 22 जुलाई 2025 तक, जो वर्किंग ग्रुप है ये अपनी रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा और फिर ट्रंप इसको रेगुलेटरी एंड लेजिस्लेटिव प्रपोजल के रूप में आगे बढ़ाएंगे। तब जाके ये एक फ्रेमवर्क तैयार होगा, एक रेगुलेटरी तैयार होगी जो डिजिटल एसेट इंडस्ट्री को मैनेज करेगा मतलब रेगुलेट करेगा। वो कैसे कार्य करेगा, किस क्षेत्र में काम करेगा, कैसे कैसे काम करेगा, उसका क्या प्रभाव होगा, ये सब यहाँ पे निर्धारित किया जाएगा। 22 जुलाई 2025 तक आपको ये देखने को मिल जाएगा कि क्या होने वाला है। इन सब नियमों को बनाते हुए जो वर्किंग ग्रुप है वो एक्सपर्ट की सलाह भी लेगा, उनको भी सुनेगा। जो पब्लिक है जो डिजिटल एसेट में इन्वेस्ट करती है या करना चाहती है या अपने व्यू जो उनके होंगे उनको भी ये सुनेगा। तो इसके बारे में पूरा ख्याल इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में रखा गया है। हम लोग यहाँ पे पाई के परिप्रेक्ष्य में इसको देख रहे हैं और इसको पॉजिटिव मान रहे हैं पाई के लिए। जो इसके समय जो हम लोग का मार्च में इसका ओपन मेननेट का जो आ रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में मुझे ये लगता है कि
ये सब संयोग नहीं है, मिलके ये सब काम किया जा रहा है। अब आपको ये लग गया होगा जो ये डेट्स हैं ये पाई के साथ कैसे मैच कर रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।